जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग आरती जी का है। आरती जी कहती हैं कि गुरु जी से मिलने से पहले ईश्वर पर उनका विश्वास कुछ ज़्यादा नहीं रहा है, लेकिन जब से वो गुरु जी से मिली हैं उन्हें उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया है। जिस तरह ईश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं का फल देते हैं, उसी तरह गुरु जी भी हमें हमारी प्रार्थनाओं का फल देते हैं। गुरु जी के शब्द सुन के बहुत आनंद प्राप्त होता है। मैंने सुना है कि ईश्वर हमारे कर्मानुसार हमें परिणाम देते हैं, लेकिन गुरु जी अपनी दिव्य ज्वाला में हमारे दुष्कर्मों को जला देते हैं। गुरु जी के प्रथम दर्शन के समय मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। यद्यपि मेरा जन्म पंजाब में हुआ, लेकिन उस समय हम नोएडा में रहते थे और मुझे पंजाबी भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इसलिए मुझे शब्द या गुरु जी का कथन कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता था। गुरु जी से पहली बार मिलने के बाद मुझे कैसा प्रतीत हुआ, यह वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। 12वीं कक्षा में आने के बाद एक दिन प्रसाद देते हुए गुरुजी ने मुझसे मेरे विषय पूछे। मैंने उन्हें बताया कि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स पर एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने मेरे से ऋण नियंत्रण पर प्रश्न पूछा, तो उत्तर पता होने पर भी मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह पाई। उस समय तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़े टाइम बाद मुझे पता चला कि गुरुजी ने मुझे चेतावनी दी है कि मैं इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दूँ। इसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं बहुत अच्छे से तैयार थी। सेकेंड सेमेस्टर में हमारी इकोनॉमिक्स की टीचर चली गई थी और उसके बाद हमें इकोनॉमिक्स खुद से ही पढ़नी थी। गुरुजी की सावधानी से मैं सतर्क हो गई थी और बिना किसी कठिनाई के मैंने इकोनॉमिक्स में 97% मार्क्स प्राप्त किए। जैसे जैसे मेरी परीक्षाएं पास आ रही थी, गुरुजी के पास जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। 13 जनवरी जब पूरे उत्तर भारत में लोहड़ी का दिन होता है, मैं अपने मम्मी पापा और भाई के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई। उस दिन गुरुजी खुद ही प्रसाद बांट रहे थे। जब तक मेरी टर्न आई तो वो टॉफ़ी दे रहे थे। प्रसाद वहीं समाप्त करना है, ऐसा गुरुजी ने आदेश दिया था, लेकिन टॉफ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने थोड़ा सा प्रसाद वहीं पर खा लिया और थोड़ा अपने पास रख लिया। जब मैं वापस जाने के लिए गुरुजी के पास आज्ञा लेने पहुंची, तो गुरुजी ने मुझे अपना एक चित्र निकाल कर दिया। मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि गुरुजी का चित्र तो अमूल्य ही है। उनके चित्र को अपने हाथों में पकड़े हुए मुझे आभास हुआ कि उसमें से गुरुजी की सुगंध आ रही है, और यह परीक्षाएं समाप्त होने तक रहीं। मैं यह चित्र अपने साथ परीक्षा भवन में ले जाती थी। अंतिम परीक्षा समाप्त होते ही उसमें से सुगंध आनी बंद हो गई, मानो गुरुजी ने अपने चित्र में परीक्षाओं के लिए ही विशेष धारा प्रवाहित करी थी। उस रात घर पहुंचने पर जब मैंने बची हुई टॉफ़ियाँ गिनी, तो वो टोटल 12 थी। हर एग्ज़ाम के लिए 2। गुरुजी के चित्र और इन टॉफ़ियों के साथ मैंने अपनी परीक्षा। मेरे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए। गुरुजी ने अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखा। एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया और मुझे दिल्ली में ही एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा अपनी संगत पर बना रहता है। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरा बहुत साथ दिया और मैं जानती हूँ कि आप आगे भी मेरी ऐसे ही सहायता करते रहेंगे। मुझे जब भी कोई परेशानी होगी तो आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।